नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बताएंगे। देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ गया है, सीपी राधाकृष्णन, जिनकी बम्पर जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 452 उन्हें वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गुट के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत एनडीए की है। इस पे तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, भारी अंतर से जीत दिख रहा है, कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, ये जीत तो बड़ी है, बम्पर जीत है। और उसके साथ साथ इंडी अलायंस और खासकर राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों ने जो दावा किया कुछ देर पहले, जयराम रमेश ने कहा था इंडी अलायंस के सारे लोगों ने वोट दिया, अपोजिशन यूनाइट है। और अपोजिशन यूनाइट कैसे है? इन लोगों ने कहा कि अपोजिशन के सारे नेताओं ने यानी सांसदों ने वोटिंग की है, 315 वोट दिए गए हैं। ये अपोजिशन की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले से जो आंकड़े इनके पास थे वो अपोजिशन के आंकड़े 354 और एनडीए के आंकड़े 425। लेकिन ये पूरा उलटफेर हो गया। जो पहले से दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेता वोट इनके खिलाफ देंगे और इंडी अलायंस के भी कुछ पार्टनर इनके खिलाफ वोट देंगे। और खिलाफ वोट देने का मतलब यही होता है, 15 वोट जो इनवैलिड हुए वो एनडीए का तो है नहीं, क्योंकि एनडीए का जो आंकड़ा पहले से बताया जा रहा था उससे तो बढ़ गया। अगर एनडीए का 425 का आंकड़ा था और हो गया 452, तो इसका मतलब 27 वोट कहां से आए? 27 वोट तो इन्हीं पार्टी के नेताओं ने दिए, चाहे वो कांग्रेस के नेता दें या फिर यूबीटी के हों या शरद पवार के हो या फिर डीएमके के नेता हों। इन सांसदों ने ही एनडीए के पक्ष में वोटिंग की। यानी जो कांग्रेस के नेताओं ने वोट किया वो तो ये जानते थे कि ये सीपी राधाकृष्णन का आंकड़ा बढ़ने का मतलब है कि राहुल गांधी की घोर बेइज्जती होनी। और इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को चैलेंज किया। इन नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि देखो, आपने ये चुनाव लड़ने की घोषणा ही इसलिए की थी कि हम टक्कर देंगे, यूनाइटेड अपोजिशन दिखाएंगे। लेकिन यूनाइटेड अपोजिशन पहले धाराशायी हो गई जब 3 पार्टियों ने वोट करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो सीक्रेट वोटिंग हुई तो उसमें आपके सांसदों ने 15 लोगों ने ऐसे वोटिंग की कि उसे इनवैलिड होना था। इनवैलिड होने का मतलब ही नहीं होता, ये सांसद कोई ऐसा तो है नहीं कि जिनको जानकारी नहीं है। और ये भी पोल खुल गई कि एक तरफ एनडीए ने कार्यशाला का आयोजन किया, वर्कशॉप किया कि देखो एक एक वोट सही तरीके से जाना चाहिए। और राहुल गांधी उस समय विदेश में घूमकर इन लोगों ने सिर्फ मॉक पोल करवाया। मॉक पोल में कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है, कैसे वोटिंग की जाएगी, इसकी जानकारी तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए समस्याएं इन लोगों के साथ हुई। पहले ये 354 से घटकर एक दिन के अंदर 315 आ गए, जो बार बार कह रहे थे जयराम रमेश। और उसके बाद घटते हुए 300 आ गए। मतलब 54 वोट जो ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमारे पक्ष में आएंगे, वो तो इनके पक्ष में आए नहीं। लेकिन एनडीए की तरफ से जो कैलकुलेशन किए जा रहे थे उससे भी ज्यादा वोट मिले। मतलब कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने इशारा किया था कि आप वोटिंग का इंतजार कीजिए, वोटिंग के बाद ये तय होगा कि किस पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं। लेकिन इशारे में, मुस्कुराहट में ये पता चल गया था कि वोट अब एनडीए के पक्ष में कौन कौन देने वाले हैं। इसलिए 452 की संख्या, मतलब संसद में एनडीए का आंकड़ा बढ़ा है। जो बार बार ये राहुल गांधी चैलेंज कर रहे थे कि नहीं नहीं, ज्यादा दिन तक अब सत्ता में नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन से तो बात ये भी की जा रही थी कि देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर क्यों किया गया, इंडी अलायंस ने यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि हम अगर एनडीए के पार्टनर को तोड़ते हैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में लोकसभा में नहीं है और एनडीए के 1-2 पार्टियां टूटती है तो फिर हमारे पास आधार बन जाएगा कि इन पार्टियों ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट नहीं दिया, मोदी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। इसका मतलब कि लोकसभा में एनडीए बहुमत खो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी बहुमत खो चुके हैं और अब उनके ऊपर दावेदारी करेंगे। अब कहेंगे
कि आपका बहुमत है ही नहीं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ो। ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था। प्रोपेगेंडा फेल हो गया है और जैसे ही नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी ने भी दावा किया है कि जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है और उम्मीद से ज्यादा वोट मिला है सीपी राधाकृष्णन को। बिल्कुल, ये क्रॉस वोटिंग ही है। और क्रॉस वोटिंग के आंकड़े सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो 452 वोट मिले हैं उसी से नहीं जाता, बल्कि 452 के साथ 15 वोट वो भी ऐड कीजिए जो इन लोगों ने इनवैलिड करार दिया। और इनवैलिड वोट देने के पीछे भी एक मानसिकता काम करती है। जब राज्यसभा के चुनाव में किसी कैंडिडेट के खिलाफ आवाज उठती है, विधायक जानते हैं कि इनको चुनकर नहीं भेजना है, हम पर जबरदस्ती लाद दिया गया है, तो वहां इनवैलिड वोट का खेल चलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी ने भेजा किसको? अभिषेक मनु सिंघवी को, कि जाओ चुनाव लड़ो, राज्यसभा भेजने की तैयारी है। वहां गए, हिमाचल प्रदेश में ऐसा विद्रोह हुआ कि इनवैलिड वोट बढ़ गए और अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो गई। वैसे ही चंडीगढ़ के चुनाव में, मेयर का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने सपोर्ट करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को वोट इनवैलिड हो गए, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया। तो ऐसे जो इलेक्शन होते हैं जिसमें सीक्रेट वोटिंग होती है और जिसमें आपके पास एनफ टाइम होता है, ऐसा तो है नहीं कि सांसद जा रहे हैं वोट डालने के लिए और पीछे से धक्का मुक्की हो रही है। आराम से आप बैलेट पेपर लो, उसमें प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंशियल इलेक्शन होता है, तो ये प्रेफरेंस दो कि 1 नंबर का प्रेफरेंस किसका है, 2 नंबर का किसका है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है। तो दोनों में प्रेफरेंशियल वोटिंग में अगर दूसरे नंबर के वोट की गणना की जाती तो हो सकता था ये आंकड़ा और 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन पहले वोट, प्राथमिक वोट में ही सीपी राधाकृष्णन को 452 मिल गया जो 393 चाहिए था। और अभी जो इनवैलिड वोट देख रहे हैं उसके बाद तो 380 की संख्या होती। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी तो एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात है, आगे जो बिल पेश होने वाले हैं लोकसभा के अंदर, उसमें कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, अपने नेताओं को भाव नहीं देते, कुछ लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस में आग तेजी से लग रही है। इनके सांसद राहुल गांधी के रवैये से नाराज हैं और वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि एक समय आए जब समय समय पर राहुल गांधी की फजीहत को हम लोग अपनी आंखों से देखें। आज इंडी अलायंस के जितने नेता हैं, या राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम हार स्वीकार करते हैं और हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में लोगों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, ये नहीं करेगा। लेकिन चुनाव लड़ने के समय ऐसा कह रहा था कि सारे के सारे अपोजिशन पार्टियों का कैंडिडेट ये सुदर्शन रेड्डी हो गया। अंतर देखिए, एक 300, एक 452, यानी कि 152 वोटों का अंतर, और दूसरी तरफ 15 इनवैलिड वोट, यानी कि ये आंकड़ा 67 तक पहुंच गया। अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वोट चोरी होती है, ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जिसमें आप अपने सांसद तक को अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते और मैदान में जाते हो, फील्ड में जाते हो, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हो कि देखो भाई मोदी वोट चोरी करके सरकार बना रखा है, तो ये वोट चोरी किसका हुआ? लेकिन ये तो परिणाम है कि राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव जो है वो स्वाहा हो गया, अंतर काफी ज्यादा है। अब क्या प्रोपेगेंडा चलाएंगे राहुल गांधी? सारा एजेंडा तो खत्म हो गया क्योंकि उनके ही सांसद उनके साथ नहीं है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा तंत्र है इसका, और ये लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल तक ये खबर आएगी कि ये लोग कहना शुरू कर देगा कि ये 15 इनवैलिड वोट जो है वो गलत तरीके से इनवैलिड करार दिया गया है, ये हमारे सांसदों का वोट था। हमने कहा था कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से 315 सांसद आए थे और ये 15 सांसदों का वोट इनवैलिड कर दिया गया। अगर 15 सांसदों के वोट इनवैलिड गलत तरीके से कर दिया जाता तो भी ये 15 भी जोड़ दिए जाते तो 315 और 452 के आंकड़ों में कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि जिससे चुनाव जीता जा सकता है। उसी तरीके से है जैसे हर स्टेट असेंबली के चुनाव में ये बार बार आरोप लगाते हैं। और यहां तो ईवीएम भी नहीं है,
यहां तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद आप अपने सांसदों के वोट को, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को वोट को एकजुट नहीं कर पाए, उन लोगों के साथ नहीं चल पाए, तो आगे जो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे वीसी चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, कैसे मोदी ने हमारे नेताओं को तोड़ लिया, प्रलोभन दे दिया, ईडी का दबाव था, सीबीआई का दबाव था, उन लोगों को बोला गया, बार बार कहा गया कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे ईडी की छापेमारी हो जाएगी। ये प्रोपेगेंडा, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब नतीजा सामने है। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन बन गए हैं, मोदी की प्रचंड जीत हुई है और इसके बाद राहुल गांधी कुछ समय तक फिर वनवास में जाने वाला है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये जीत ऐसी वैसी नहीं है, जीत काफी प्रचंड है, काफी भारी और बहुत बड़ी जीत है। अब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 उन्हें वोट हासिल हुआ है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 300 वोट पड़े हैं। मार्जिन काफी ज्यादा है, अंतर काफी जाता है, जो साफ और सीधा मैसेज राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि जो वो नैरेटिव चलाते हैं कि विपक्ष एकजुट है, उनके ही सांसद अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी हार हुई है विपक्ष की और एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।